क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल मानचित्र बदला बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। यह कहानी है लाखों बेगुनाहों के चीखों की, सैनिकों के अदम्य साहस और इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में पूरी दुनिया हिल गई और भारत कैसे बना इस मुक्ति संग्राम का सबसे बड़ा नायक। 1971 एक ऐसा साल जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस ऐतिहासिक घटना की परत दर परत कहानी जाने और देखें कि कैसे भारत ने दुनिया के सामने इंसानियत और वीरता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। सबसे पहले हमें 1947 की भारत और पाकिस्तान के विभाजन की याद करनी होगी। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज का पाकिस्तान कहते हैं और पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश। इन दोनों के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी और सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक अंतर था। पाकिस्तान की राजधानी पश्चिमी पाकिस्तान कराची में थी, जिसे बाद में बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों अपने धर्म इस्लाम के कारण एकजुट रहे। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में मुसलमान मेजोरिटी में थे। 1948 पूर्वी पाकिस्तान में 11 कपड़ा मिलें थीं, जबकि पश्चिम पाकिस्तान में सिर्फ 9 थी। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान में कपड़ा मिलों की संख्या बढ़कर 150 हो, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में इनकी संख्या केवल 26 ही रही। और समय के साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान से लगभग $2.6 बिलियन के रिसोर्सेज वेस्ट पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए गए। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा अपने संसाधनों का गुलाम समझा। पाकिस्तान में 5 प्रांत थे, जिसमें 5वां प्रांत पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या सभी प्रांतों में सबसे अधिक थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में सत्ता के लिए संघर्ष बना रहता। भाषा भी इनके संघर्ष का एक और कारण बना था। 1948 में ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया, जबकि पूर्व पाकिस्तान की जनता बांग्ला भाषा बोलती। यह निर्णय पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ अन्याय था। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष और बढ़ गया और वहां एक आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन में 21 फरवरी 1952 को 7 छात्रों की मौत हो गई। इस दिन को हर वर्ष याद किया जाता है और अब तो यूनाइटेड नेशंस ने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में पहचान दिया है। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में एक विनाशकारी चक्रवात आया, जिसे भोला चक्रवात बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस चक्रवात में लगभग 5 लाख लोगों की जान चली गई और पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत ही खराब हो गए। ऐसी स्थिति में भी पश्चिमी पाकिस्तान से कुछ खास मदद नहीं मिली, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष की एक और परत चढ़ गई। और इस बीच जब चुनाव हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के पीपल पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और यहाँ से संघर्ष और गहरा हो गया। यह सब एक लावा था जो अंदर ही अंदर पक रहा था। इन सब के बीच 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया और पश्चिमी पाकिस्तान से कुछ मांग की, जैसे कि मार्शल लॉ को तुरंत हटाया जाए, आर्मी को वापस बैरक में भेजा जाए और चुने हुए प्रतिनिधि को सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन दोनों पक्षों में कोई भी समझौता नहीं हो सका और इनकी किसी भी मांग को पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर्स मानने से इनकार कर कोई हल न निकलते हुए देख सेना ने कमान अपने हाथों में ले ली और फिर 25 मार्च 1971 की आधी रात को सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अब तक का सबसे खौफनाक ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से जानते हैं और जिसका उद्देश्य आजादी की मांग करने वाले बंगाली राष्ट्रवादियों को खत्म करना था, जिसकी आड़ में हत्या जैसे जघन्य अपराध किए गए। पश्चिमी पाकिस्तानी पत्रकार एंथोनी मस्कारेनहास के अनुसार इसकी आड़ में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। आप इस आर्टिकल में इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। इस अभियान के दौरान लाखों निर्दोष मारे गए, महिलाओं का बलात्कार किया गया और गाँव को जला दिया गया। सोचिए, जब बच्चे अपनी माँ की गोद में भी सुरक्षित न हो और लोग अपने ही घरों में जलाए जा रहे हो तो दर्द कैसा होगा। यह नरसंहार
इंसानियत के लिए एक काला अध्याय था। इस नरसंहार के दौरान भारत में लाखों करोड़ों शरणार्थी आ गए, जो भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए। साथ ही बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकार का उल्लंघन भी भारत को परेशान कर रहा है। भारत, जो पहले से ही गरीबी और अन्य समस्याओं से जूझ रहा था, के लिए इन शरणार्थियों की मदद करना एक बड़ी चुनौती बन गया। इन सब को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया और पूर्वी पाकिस्तान के साथ राजनयिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करके सद्भाव की घोषणा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय और देशों से समर्थन लेने के लिए लगभग 72 देशों को पत्र लिखकर बांग्लादेश के हालत से अवगत कराया और तत्काल एक राजनीतिक समाधान की मांग की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हर संभव प्रयास किया कि इस मसले को बातचीत से हल किया जाए और तब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया जब तक कि पाकिस्तान ने शुरुआत नहीं की। पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर 3 दिसंबर 1971 को हमला कर, जिसे ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया गया। भारत अब इस युद्ध में ऑफिशियली शामिल हो चुका है। इंदिरा गांधी ने इस समय एक ऐतिहासिक बयान दिया, हमारी लड़ाई केवल बांग्लादेश की आजादी के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए है। इंदिरा गांधी का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारतीय सेना के हौसले की आग थी। यह युद्ध का ऐलान था। भारत ने पाकिस्तान के हमले का तुरंत जवाब भारतीय सेना ने 3 मोर्चों से हमला किया, पूर्वी, पश्चिमी और समुद्री रास्ते। और इसके बाद भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में कई हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूरे पूर्वी पाकिस्तान में लड़ाई शुरू कर। भारतीय सेना के जवानों ने अद्वितीय साहस दिखाया। मेजर जनरल जैकब, जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम की रणनीति तैयार की, जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वायुसेना और नौसेना ने दुश्मन की सैन्य ताकत कमजोर कर 16 दिसंबर तक आते आते पाकिस्तान की सेना निराश हुई और दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। इस दिन लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर को ढाका में बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह दिन न केवल पूर्वी पाकिस्तान की जनता के लिए बल्कि भारत के लिए भी गर्व का क्षण था। भारत ने इस युद्ध में अपने हजारों जवानों को खोया। एक माँ की चीख, एक पत्नी का इंतजार और एक बच्चे का अनाथ हो जाना, यह सब भारत ने सहा। लेकिन यह त्याग एक नए देश के जन्म के लिए था। 1971 का यह युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं था, यह युद्ध था इंसानियत के लिए, न्याय के लिए। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब बात अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की हो तो वह पीछे नहीं हटेगा। आज जब हम बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि भारत ने इस ऐतिहासिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई। बांग्लादेश आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन भारत के त्याग और बलिदान को क्या वह आज भी पूरी तरह समझता है? बांग्लादेश के आज के रवैये को देखकर लगता है कि एक बार फिर से बांग्लादेश का विभाजन हो जाना चाहिए। सठे साठ्यम समाचारे का उदाहरण पेश कर कम से कम बांग्लादेश को डिवाइड कर चिकन नेक वाली समस्या सुलझा लेनी चाहिए। इस विषय पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि बांग्लादेश के मौजूदा रुख के चलते भारत को अब और सख्त कदम उठानी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।